सो व्यूवर्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल में दो राही में। मैं वांडरिंग बॉय आपको दोबारा लेके आया हूं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसका नाम है श्री कालू जी महाराज मंदिर, कुंतलपुर। सो मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाना चाहूँगा और इस मंदिर के पूरे दर्शन करवाना चाहूँगा अंदर से, और इसकी प्राचीनता का एहसास करेंगे, हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। तो व्यूवर्स, आइए मेरे साथ, मंदिर में हम चलते हैं। सो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं श्री सिद्ध कालू जी महाराज मंदिर के अंदर। हम प्रस्थान कर चुके हैं, यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा अंदर। और हम इसकी सबसे पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक महत्व जानेंगे, उसके बाद हम इसका धार्मिक महत्व जानेंगे, और तो उसी कोशिश में हम चलते हैं। और मंदिर के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल होते हैं, ज़्यादातर जो प्राचीन मंदिर होते हैं उनमें हमें इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस को रीड कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आखिर ऐतिहासिक महत्व क्या है। वैसे श्री कालू जी महाराज जो थे वो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, एक तपस्वी थे ये। सो मैं आपको ले जाना चाहूँगा अंदर और पूरा दर्शन करवाना चाहूँगा। मेरे साथ आइए आप लोग। यहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं जिनमें काफ़ी डिटेल दी गई है, उसमें से कुछ डिटेल लेकर हम आपको देना चाहेंगे। तो देखिए, हम चलते जा रहे हैं अंदर, और ये श्री कालू जी महाराज जी का मंदिर हमारे जस्ट सामने है, हम दिखाना चाहेंगे। ये उनका जो पूरा जीवन झांकी, श्री कालू जी महाराज की जो छोटी सी एक बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी कहें, वो पूरी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इधर की ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक श्री श्री समर्थ महात्मा बाबा शंकर लाल जी महाराज, जो कि श्री कालू जी महाराज के शिष्य थे। ये उनकी पूरी जीवन झांकी का वर्णन किया गया है, उनकी पूरी एक बायोग्राफी लिखी हुई है, बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज करके लिखी गई है। अब मैं आपको अंदर लेके आना चाहूँगा। ये है श्री कालू राम जी महाराज का टेम्पल, और यहाँ पर उनकी स्कल्पचर्स की एक मूर्ति की स्थापना की गई है, और उनके चरणों के एक स्टोन है उसकी भी स्थापना की गई है, जो आप अंदर बखूबी देख सकते हैं। ये देखिए, ये श्री कालू जी महाराज जी का स्कल्पचर है, और नीचे उनके पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। श्री कालू जी महाराज का अगर रियल फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है इनका रियल पिक्चर। ये थे श्री कालू जी महाराज, जिनके नाम से ये टेम्पल बनाया गया है पूरा। ठीक। सो ये टेम्पल के जस्ट सामने एक चबूतरा बना हुआ है, और इस चबूतरे से ऊपर यदि हम जाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें दिखाई देता है, बहुत ही सुंदरता दिखाई देती है। और एक नदी भी है जहाँ पर, और वो हमें दिखती है। ये वही नदी है जो अभी हमने पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, इसका नाम है अश्वनी गंगा। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ इसके नीचे एक गुफ़ा भी है, जो गुफ़ा बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ी गुफ़ा है। तो हम आपको उस गुफ़ा में ज़रूर ले जाना चाहेंगे अंदर, और आपको दिखाना चाहेंगे कि टेम्पल्स में किस तरह की टनल्स होती हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम आ चुके हैं श्री कालू जी महाराज मंदिर के अंदर, जो टनल है, टनल के अंदर अब हम जाने वाले हैं। तो मेरे साथ आइए। ये पूरी गुफ़ा है एक, जो उनके शिष्य की गुफ़ा है, जिनकी जीवन चरित्र अभी हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो उन्हीं का जो शिष्य जो थे उनकी बाबा शंकर दास जी, उनकी ये गुफ़ा है, और हम अंदर जाना चाहेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मेरे साथ आइए आप। काफ़ी अंदर बना हुआ है ये, काफ़ी ज़मीन में अंदर तक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है मंदिर कमेटी की ओर से। मैं ले जाना चाहूँगा आपको अंदर की ओर।
तो आप चलिए मेरे साथ। ये काफ़ी अंदर है और पूरा एक तलघर सा बनाया गया है जिसमें ये मंदिर बनाया गया है। अंडरग्राउंड मंदिर है ये, पूरा एक ज़मीन के अंदर। और आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं श्री कालूजी महाराज के शिष्य श्री शंकर लाल दास जी जिनका ये स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी सुंदरता से बनाया गया है इस टेम्पल को, और इसके तीनों ओर 90 डिग्री के एंगल में ग्लास लगाए गए हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। और जैसे कि हमेशा की तरह हर टेम्पल में हमें पिकॉक दिखाई देती है, द सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। वही पिकॉक वाला स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। और ये हैं श्री शंकर दास जी महाराज। और यहाँ पर मैं आपको और लेना के आना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्बल की प्रतिमा बनाई गई है ये, और फिनिशिंग देखिए आप। अब आप मेरे साथ आइए, उनके कुछ श्री 1008 श्री समर्थ गुरुदेव बाबा लज्जाराम जी का गोलोक धाम अगहन, ये श्री बाबा लज्जाराम जी की मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। ये इंस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। और साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा झांडोली बाबा। ये हैं हमारे झांडोली बाबा। ये हैं आपके श्री झांडोली बाबा जी, जिनका ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है एक छोटे से ताक में। यहाँ पे कई सिद्ध पुरुषों की मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जो कि एक अंदर तलघर में मंदिर है, उस तलघर में पूरा ये बनाया गया है काफ़ी अंदर तक। जैसे कि दो महाराज जी की मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं। एक महाराज जी की मूर्ति बाहर की साइड थी, और श्री कालू जी महाराज जिनके नाम से ये मंदिर बनाया गया है, उनकी मूर्ति सबसे ऊपर थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने माला भी धारण की हुई है, और सफ़ेद वस्त्र धारण किया गया, जो इनके पंथ की ओर एक पवित्रता की एक निशानी है। सो चलिए मेरे साथ, अब पोज कर लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया कि ये जो मंदिर हैं, ये जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, इनके लिए हुक्का रोज़ लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट बगल में ही एक हुक्का रखा गया है। इस हुक्के में रोज़ाना तम्बाकू रखी जाती है, और वो तम्बाकू सुबह दोपहर में और शाम को रोज़ाना इनको हुक्का लगाया जाता है। और ये हुक्का रोज़ाना इनको लगता है। जैसे कि यहाँ पर एक हुक्का रखा हुआ है, ऊपर जो हमने आपको कालू जी महाराज की प्रतिमा का दर्शन करवाया था, वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा बगल में एक हुक्का रखा हुआ था। तो ये हुक्का यहाँ पर रोज़ लगाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, और आप देखिए इसकी हाइट देखिए, इसका पूरा एक आर्किटेक्ट देखिए, इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, ये ज़मीन के अंदर है, लगभग 20 फुट ज़मीन के अंदर इसको बनाया गया है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी काफ़ी ऊंची है। सो वीवर्स, हमने आज आपको विजिट कराया श्री 1008 कालू जी महाराज जी का मंदिर। सो इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को बताया हमने, आपको धार्मिक महत्व का बताया। इसके अंदर जो टनल में चैम्बर में जो एक मंदिर था, वहाँ पे ले जाके हमने आपको दर्शन करवाए। इसकी एक मिस्ट्री बताई हमने, हुक्के की मिस्ट्री आपको बताई। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सो पुजारी जी, आपका नाम? पवन कुमार पाठक है। हम कालूराम जी महाराज के हमारे पूर्वज भी इनके मतलब पुजारी रहा करते थे, उन्हीं के हम नाती पोते हैं। शुरू से हम पूजा करते आ रहे हैं। और बाबा कालूराम जी महाराज सिद्धों के सम्राट और चंद्रहास महाराज के अवतार हुए। इनके मतलब आजीवन काल मतलब उसमें 60 वर्ष तक ने भजन किया, उसके बाद शरीर अपना त्याग दिया। नूराबाद नदी जो है, वहाँ से जिनको मतलब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने इनकी ड्यूटी की, उस आधार पर उन्होंने वहीं पे वस्त्र अपने छोड़ के
फिर आगे पीपल के पेड़ के नीचे आए बेड़ा गांव में, वहाँ से एक सिद्ध का मतलब आह्वान हुआ है। सिद्ध ने कहा है आप छौकनाथ जी के मंदिर पर जाइए, वहीं आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे, वही आपके गुरु बनेंगे कुंतलपुर में। उसके बाद में नदी के किनारे वहाँ पे उनने भोले बाबा के दर्शन हुए हैं, उनके शिष्य बने हैं। उसके बाद में उनने भजन किया है, कई चमत्कार अपने वो दिखाते रहते थे। अजान बाहु थी उनकी घुटनों से नीचे, और इकलौते ही पुत्र थे पिता के, अपने जागीरदार के लड़के थे। बताते हैं लोग बार, हमारे पूर्वज भी बताते हैं, जीवन गाथा में भी लिखा हुआ है कि जब रच्छी बाई का दाह संस्कार हुआ तो बाबा गंगाधर राव बन के ही वहाँ पे गए थे। दाह संस्कार करके यहाँ पे वापस आ गए, फिर उनने भी अपना शरीर मतलब त्याग दिया। तो आप बताएंगे ये मंदिर कितना पुराना है, इसकी क्या महत्वता है? बाबा का जन्म मतलब बाबा की मृत्यु मतलब शरीर त्याग उनका इतना हुआ था 1972 में। तो आप जोड़ लो कितने करीबन हो गए, 107 के करीबन हो रहे हैं। हाँ, और वैसे बाबा चंद्रहास के अवतार हुए थे, योग क्रिया में आते थे तो बताते थे कि मैं सिद्धों का सम्राट हुआ, पत्थर का नवाब हुआ, और उसके बाद में अब मैं बाबा कालूराम हूँ। मतलब कई अवतार धारण किए हैं। कई अवतार धारण किए हैं। आपने इससे पहले बताया कि इनको चिलम वगैरह पिलाते हैं और चिलम रखी जाती है। हाँ, उसका क्या है, मतलब क्या उसका बाबा वो? चिलम पीते थे पहले। अच्छा। और कोई मतलब उनके शरीर पे कोई लंगोटी वगैरह कुछ नहीं, एक चद्दर ओढ़े रहते थे और उसी से अपने भ्रमण करते थे। अच्छा। बस चिलम आके उनकी लगाते थे, लोग बैठते थे, सब लोग रामायण के प्रिय थे और अपने चिलम आके पी के चले जाते। उनके शिष्य भी फिर चिलम पीते थे। बस आज भी मतलब दोपहर में शाम को चिलम उनकी लगाई जाती है। भविष्य में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चिलम मतलब उक्के की आवाज़ आती है, टुर टुर की। कभी कभार खटियों के बिस्तर भी मतलब वैसे मिलते हैं सुकड़े हुए। हाँ, मतलब ये साक्ष्य मिलते हैं कि बाबा कालूराम जी महाराज की जो चिलम आज भी लगाई जाती है मंदिर में, वो आज भी उनके द्वारा उसका सेवापान किया जाता है। और बिस्तर जो सिकुड़े हुए मिलते हैं, हम उससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनका अवतार लेते हैं, सोते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक रहस्यमयी मंदिर है जिसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। विदेशों तक के भक्त लोग आते हैं। अच्छा, विदेशी भक्त भी आते हैं। विदेशी भक्त टोटल आते हैं। क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, कोई भी मतलब वो चंदा नहीं होता है कतई, उनकी ही द्वारा मतलब प्रक्रिया सब चलती रहती है। गुरु महाराज ही चलाते हैं, कैसे चलाते हैं वो तो वो ही जाने। मतलब विदेशी भक्त भी दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, है ना? सो मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप भी यहाँ पर आएँ, दर्शन करें। और दो राही ने तो आपको दर्शन कर दिए, आप स्वयं यहाँ पर आके दर्शन करें। सो मैं ये गांव कुंतलपुर, कुंती यहीं की थी, कर्ण यहीं पैदा हुए थे। अच्छा, सूर्य कुंड है यहाँ पे। सूर्य कुंड, हाँ वो कवर कर लिया हमने। हमने आपको दर्शन कराए। सो स्वामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय दो राही को दिया। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट कुतवार बाबा कालू जी महाराज जी के दर्शन के साथ हम समाप्त करते हैं। हम एक प्रोजेक्ट और आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह का, तो चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।